ही शांत लगते हों, लेकिन ये मानते हैं कि हिप्पो अफ्रीका के सबसे खतरनाक हत्यारे हैं क्योंकि उन्होंने कई मछुआरों को मार डाला है। इस इंसान को पता है कि वो कितने खतरनाक होते हैं। कुछ महीने पहले ही एक हिप्पो ने इनके ऊपर हमला किया था। ये तब झील में नाइल पर्च पकड़ने जा रहे थे। ऑल्टाइन अपना जाल लेकर उस रास्ते से जा रहे थे, तभी इन्होंने एक हिप्पो देखा। उसे देखते ही इन्होंने अपने दोस्त को आवाज दी तो वो भाग निकला। तभी हिप्पो ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद ये हुआ कि वो हिप्पो इनके सीने में एक तरफ मारने लगा। हिप्पो के निचले जबड़े में 2 बड़े दांत बाहर निकले होते हैं। वो अपने उन दांतों से ही उन्हें गोद रहा था और ये उसी दौरान अपनी पीठ के बल आ गए। इन्हें तो लगा कि अब जान नहीं बचेगी और ये दुआ करने लगे कि वो रुक जाए, और बस एक ही दुआ कर रहे थे कि किसी तरह इनकी जान बच जाए। तभी ईश्वर ने इनकी प्रार्थना सुन ली और वो हिप्पो इन्हें मारना छोड़कर झील की ओर चल पड़ा। उसके जाने के कुछ देर बाद ही इनका दोस्त लौटा और उसने इन्हें ढूंढ लिया। उस हमले में आपको कहां-कहां चोट लगी थी? आप मुझे अपने वो जख्म दिखाएंगे क्या? ये हैं इनके सीने पर बने वो दहला देने वाले जख्म। इनकी 3 पसलियां टूट गई थीं और कुछ टूटी पसलियां अभी तक बाहर निकली हुई हैं। इसी तरह के जख्म पैर पर भी हैं और वहां भी त्वचा झूल रही है। इन्हें देखकर मुझे ये फिर से याद आ गया कि ये काम कितना खतरनाक है और एक मछुआरे के लिए ये जगह कितनी खतरनाक है। अब मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं कि यहां मछली पकड़ना कितना जोखिम भरा है। लेकिन ये भी सच है कि मैं कोई इम्पूटा तभी पकड़ सकता हूं जब इनकी तरह से मछली पकड़ूं। इसलिए मैं एक मछुआरे के साथ उनका जाल देखने जा रहा हूं। मुझे नहीं मालूम था कि इनकी नाव इतनी पतली और कमजोर होगी। ये तो बेहद खतरनाक है। सामने ही हिप्पो की बस्ती है। अभी मुझे उनकी खास चिंता नहीं है, लेकिन उनमें ही कुछ ऐसे भी हैं जो बार बार पानी में डुबकी लगाकर बाहर आ रहे हैं। वो धीरे धीरे हमारे करीब भी आ रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि मैं गहरे पानी की ओर जाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर छिछले पानी में मगरों और हिप्पो का खतरा है। इस तरफ तो वो हिप्पो हमारे बहुत करीब है और वो बार बार पानी में डुबकी लगा रहा है। मैं तो उसकी ओर देखना भी नहीं चाहता। मैंने अभी अभी जो कहानी सुनी है उसके बाद तो मैं इन हिप्पो के करीब भी नहीं जाना चाहता। ये पानी में भी बहुत खतरनाक होते हैं और सुना है कि ये नावों को भी पलट देते हैं, फिर नाव पर सवार लोगों को भी मार डालते हैं। अगर मैं इस पतली सी डोंगी में किसी हिप्पो के आसपास भी पहुंच गया, फिर तो मेरा ऊपर वाला ही रखवाला है। मैं भी अफ्रीका की रिफ्ट वैली में लेक चामू में हूं। मैं भी यहाँ के मछुआरों से नदी में रहने वाली दुनिया की एक सबसे बड़ी मछली इम्पूटा यानी नाइल पर्च को पकड़ने के तरीके सीख रहा हूँ। मैंने यहाँ हिप्पो के हमले की एक कहानी सुनी और किनारे पर मगरों को देखा तो मुझे भी अपनी इस छोटी सी डोंगी में डर लगने लगा है। लेकिन मैं अभी कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। अगर आपके लिए भी ये मछलियां आपके जीने का सहारा हो तो किसी हाल में भी आप मछलियां पकड़ेंगे ही। ये किसी पुराने जाल का टुकड़ा है। लग रहा है कई मगर और हिप्पो इसे तोड़ चुके हैं। अच्छी बात है कि नदी में अपनी नाव में बैठे रहने की बजाय मैं यहाँ कुछ कर रहा हूं, वरना मेरे दिमाग में इन मगरों और हिप्पो की बातें ही घूमती रहती। इसमें एक मछली भी है।